आदेक मेरा पाकिस्तान में तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं एक ऐसा इलाका जिसका नाम है किराड़ वाला, और ये इलाका बस्ती मलूक से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर शुजाबाद रोड पर है। और इस इलाके का नाम सुनकर आपको थोड़ा सा ताज्जुब और हैरानगी भी हो रही होगी कि किराड़ वाला ये क्या नाम है। एक्चुअली ये किराड़ वाला का मतलब है कि वो जगह, वो बस्ती जहाँ पर हिंदू रहा करते थे, और ये बस्ती इसी हवाले के साथ ही मशहूर है। और ये इस बस्ती के अंदर दाखिल होकर ये मेन सबसे पहले ये स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल किराड़ वाला, मुल्तान सदर में ये आता है। 1962 में ये स्कूल कायम हुआ था, और आज भी माशाल्लाह ये इल्म की जो शम्में हैं वो रोशन कर रहा है। और ये है बस्ती किराड़ वाला का मेन रास्ता। और इस बस्ती के अंदर सबसे पहले क़याम पाकिस्तान से भी पहले, यानी कि तकरीबन 100 साल पुराना, 100-125 साल पुराना ये इलाका है। और यहाँ पर अंदर हिंदू और सिख जो है वो सबसे ज़्यादा रहा करते थे। इसी वजह से इस बस्ती का जो नाम है वो किराड़ वाला रखा गया है, क्योंकि पहले जो अगर हम इसको लैंग्वेज वाइज अगर देखें, और तो पहले लोग जो है वो उर्फ़ आम में बिल्कुल कॉमन जो लैंग्वेज थी उसमें जो है हिंदुओं को वो किराड़ कहते थे, किराड़ से याद करते थे। अब लेकिन इस इलाके का नाम यहाँ के मकीनों ने मोमनाबाद रख दिया है। लेकिन आज भी मोमनाबाद होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है ये बस्ती किराड़ वाला ही मशहूर है। और इस किराड़ वाला बस्ती के अंदर हम चलते भी हैं, आपको मैं अभी लेकर भी चलता हूँ। और लेकिन इसकी जो मेन निशानी है वो यही है कि इसके स्कूल का नाम आज भी किराड़ वाला ही है। और यहाँ पर बाकायदा गवर्नमेंट के जो खातों में इसका नाम यही दर्ज है। ज़राई इलाका है, और यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा रॉ बरादरी वो यहाँ पर मुकीम है। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ, तो आइए चलते हैं मेरे साथ, आपको बस्ती का विज़िट कराते हैं। जी दोस्तों, मैं इस वक्त बस्ती किराड़ वाला के अंदर आ चुका हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं आपके सामने, ये उस वक्त हिंदुओं और सिखों के दौर की जो है वो ये मकान है। और ये आपके सामने इसकी जो खस्ता हाली, और यहाँ जो काबिल ज़िक्र बात है वो ये है कि ये इलाका क़याम पाकिस्तान से पहले का ये डेवलप हुआ इलाका है, जहाँ पर ऐसी ही पहले इमारतें हुआ करती थी जो कि हिंदुओं और सिखों ने बनाई थी। इसीलिए इस इलाके को जो है वो किराड़ वाला कहते हैं। आज भी यहाँ पर एक हाई स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल है, वो किराड़ वाला के नाम से, जो कि हमने शुरू में आपको टाइटल पर उसको दिखाया था। और ये लेकिन आज इस बस्ती के अंदर किराड़ वाला में ऐसी चंद एक इमारतें रह गई हैं, ये जो ख़ास पुरानी तर्ज़ तामीर और टाइलें जो होती थी हिंदुओं और सिखों के दौर में, ये उसी दौर की ही ये टाइलें और ये मकान हैं। ऐसे ही एक दो और मकान भी हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। और वक्त के साथ साथ, बदलते हुए वक्त के साथ, तकाज़ों के साथ यहाँ पर तब्दीलियाँ आ रही हैं। लोग इन हिस्टोरिकल जो पुराने जो प्लेसेस हैं हिंदू और सिखों के दौर के बने हुए, उन्हें गिरा कर नई तामीर कर रहे हैं। तो अभी मैं इस वक्त इसी बस्ती के अंदर हूँ, किराड़ वाला में। आपको दिखाते हैं, और भी एक दो घर हैं, तो उसके साथ ही फिर मज़ीद आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। जी दोस्तों, आपके सामने ये जो आप घर देख रहे हैं, ये भी बस्ती किराड़ वाला के अंदर ये हिंदुओं और सिखों के दौर का है। और लेकिन अब खस्ता हाल है, लोग आहिस्ता आहिस्ता इसे तोड़ते जा रहे हैं और असर नौ तामीर करते जा रहे हैं। बस ये आज आपको इस बस्ती का विज़िट कराने का जो असल मकसद था वो ये था कि किराड़ वाला के नाम से बनने वाली बस्ती के अंदर आज कितने घर हैं कि जो अभी भी क़याम पाकिस्तान से पहले के कायम हैं। और उसमें चंद एक हमें यहाँ पर घर मिले, वो हमने आपको दिखाए हैं। यहाँ पर बस आखिरी एक दो घर हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उनमें ख़ास तौर पर ये घर है
اس گھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ رہنے والے جو مکین تھے وہ اب اس جہان میں نہیں رہے، لیکن وہ جب تک زندہ رہے وہ کہتے تھے کہ یہاں سونے کی دیگ ہے، اور اس دیگ کو نکالنے کے لیے، دیکھنے کے لیے اور تلاش کرنے کے لیے زمین کو اکثر کھودتے رہتے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ اسی ہی مکان کے باہر کی یہ نشانی ہے، اور یہاں پر یہ ٹائلیں جو ہیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ پرانا طرز تعمیر ہے، لیکن وہ دیکھ تو نہ ملی، لیکن یہاں مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ وہ بزرگ جو ہیں وہ اسی تلاش میں اللہ کو پیارے ہو گئے، وفات پا گئے، اور پھر ان کے جانے کے بعد اس دنیا سے ان کے اہل خانہ نے دوبارہ اس گھر کو تعمیر کیا، اور اب وہ اپنی ایک نئی زندگی نئے گھر میں جی رہے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا وزٹ بستی کراڑ والا، جو کہ ہمیں پاکستان سے پہلے کا یہ علاقہ ہے، اور یہ بستی ہے بستی ملوک سے تقریباً 10-12 کلومیٹر دور، مدتر گڑھ سے 5-6 کلومیٹر دور۔ تو آج ہم نے آپ کو یہ قدیمی بستی جو اس وزٹ کرائی ہے، اور پھر انشاءاللہ ملیں گے آئندہ کسی ایک اور سیگمنٹ کے ساتھ۔ اس وقت اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔